दोस्तों इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बीटी 101 यूनिट 3 है। तो आज का एपिसोड में हमारा सवाल है व्हाट इज लुब्रिकेंट, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी भी चांस है इस पेपर में हिट कर जाए। तो लुब्रिकेंट क्या है? अ लुब्रिकेंट इज अ सबस्टांसेस दैट इंट्रोड्यूस बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर। जाहिर सी बात है, एक ऐसा सबस्टांस है जो दो मूविंग सरफेसेस के बीच में इंट्रोड्यूस मतलब कि अप्लाई किया जाता है जिससे फ्रिक्शन और वियर रिड्यूस हो सके। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन मूविंग सर्फेसिस कॉल्ड लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन का भी आप डिफिनेशन लिख देना कि जो प्रोसेस होता है लुब्रिकेंट का काम करने का, यानी वियर एंड टीयर को रिमूव करने का, उसको हम लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि गुड लुब्रिकेशन का मतलब क्या हुआ, आपका लुब्रिकेंट अच्छे से काम कर रहा है। बैड का मतलब कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देखिए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन क्या होता है कि रिड्यूसेस फ्रिक्शन वियर एंड टीयर। लुब्रिकेशन से क्या होता है कि जो मूविंग सरफेसेस होते हैं उनके अंदर जो है फ्रिक्शन को, वियर टीयर को कम करता है। रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी एज अ हीट। तो ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस है तो मेटल में तो लॉस होता ही है, तो उसको रिड्यूस करता है। इंक्रीजेज इफिशियंसी। चौथा है प्रोटेक्ट्स मटेरियल फ्रॉम कोरोजन। पांचवा है आपका प्रोवाइड स्मूथ रनिंग ऑफ मशीनरी, जो कि स्मूथ रनिंग आपका प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही क्रिस्प और सॉलिड आंसर है इसके फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन के। ठीक है ना, 5 पॉइंट ध्यान में रखना। अब इसके क्लासिफिकेशन क्या है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके से आप चार्ट्स बनाएं। 3 तरीके की होती है लुब्रिकेंट, एक आपका लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड को आप ग्रीस भी बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स, जो 5 एग्जांपल्स ध्यान में रखना। लुब्रिकेंट्स, लिक्विड लुब्रिकेंट्स में आता है एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, मिनरल ऑयल। और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में आपका आता है कैल्शियम बेस्ड ग्रीस, लिथियम बेस्ड ग्रीस, सोडा बेस्ड ग्रीस, और उसके बाद एक्जिलिक ग्रीस और ग्रेफाइट ग्रीस। और सॉलिड लुब्रिकेंट्स में दो ही जो मोस्ट कॉमनली यूज में आते हैं, आपका ग्रेफाइट होता है और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, MOH2, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। चलिए इस पे अब डीप डाइव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट में। तो लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में देखिए, अभी ये रहा लिक्विड लुब्रिकेंट। देखिए दिस ऑयल फ्लो इजिली एंड फॉर्म वेरी थिन लेयर बिटवीन मूविंग पार्ट्स, इट्स वाइडली यूज्ड इन मशीन। ये जो ना मतलब पतला ऑयल होता है, लिक्विड लुब्रिकेंट पतला होता है जो स्प्रेड आउट फास्टली करता है, फ्लो इजिली एंड फॉर्म वेरी थिन लेयर मूविंग पार्ट्स में। और ये ज़्यादातर केसेस में लिक्विड लुब्रिकेंट्स आपका यूज होता है, जो अक्सर हमने देखे होंगे बाइक्स में भी। अक्सर ज़्यादातर केसेस में बाइक हो गया, आपका साइकिल होगा, वहाँ पर छोटे छोटे तेल नहीं आते थे वो हम यूज करते थे। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है। एनिमल ऑयल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फैट्स, जो जानवरों को फैट्स है। एग्जांपल में आप ध्यान में रखना वेल ऑयल, लार्ड ऑयल, ये 2 नाम आप ध्यान में रखना, वेल ऑयल, लार्ड ऑयल। वेजिटेबल ऑयल क्या है, वेजिटेबल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से हमें मिलता है। ओलाइव ऑयल, कास्टर ऑयल, ये इंपॉर्टेंट नाम ध्यान में रखना। तो वेजिटेबल ऑयल में क्या है, ओलाइव ऑयल, कास्टर ऑयल। तीसरा है आपका ब्लेंडेड ऑयल। ब्लेंडेड का मतलब होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड लुब्रिकेंट्स या फिर लिक्विड ऑयल एंड सम एडिटिव्स। ठीक है ना, तो ब्लेंडेड ऑयल में क्या है, मिनरल हो गया, एनिमल हो गया, वेजिटेबल हो गया, सिंथेटिक हो गया, एडिटिव्स हो गया। हाँ मतलब कि जितने भी टाइप्स हमने देखे थे ना लिक्विड लुब्रिकेंट्स के, उन सबका मिक्सर है और इसमें कुछ एडिटिव्स भी होता है ब्लेंडेड ऑयल में। तो ये इस तरीके से लिख देना। सिंथेटिक ऑयल की बात बोले तो इट इज मैन मेड ऑयल, जो ह्यूमन बनाए हैं, दैट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और इट इज थर्मली स्टेबल, यूज्ड इन इंजन्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स, रेस कार हो गए, उन सब में हम सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं। ठीक है ना, जो कि लैब में बनता है। पांचवा है हमारा मिनरल ऑयल, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम से निकालते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लुब्रिकेंट्स लाइक इंजन्स, मशीन। तो सिंथेटिक मिनरल आपने देखा, ब्लेंडेड ऑयल भी देखा, वेजिटेबल, एनिमल, ये 5 नाम ध्यान में रखना। उसके थोड़ी यूज केसेस क्या है, एनिमल, वेजिटेबल के एग्जांपल्स क्या है, ये ध्यान में रखना। तो इतना आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो जो आपका लिक्विड लुब्रिकेंट होता है, जो हाई स्पीड मशीन्स नहीं होते, ऑलमोस्ट लो टेम्परेचर और हाई स्पीड हो उसकी, वैसे केसेस में लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। बात करें सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, जो कि ग्रीस तो हम जानते हैं, बहुत देखे ग्रीस, जो ज़्यादातर केसेस में मशीनों में यूज किया जाता है, जहाँ पर जॉइंट्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए, वहाँ पर ग्रीस टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। देखिए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या है, इट इज थिकर देन लिक्विड लुब्रिकेंट्स। तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स ये थोड़ा थिक होता है, थिक मतलब कि पतला नहीं, थिक मतलब कि थोड़ा मोटा होता है। मेड बाय मिक्सिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड सोप। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल के जो 5 प्रकार थे, उस टाइप के लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गए, यानी लिक्विड लुब्रिकेटिंग।
लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलो चाहे लिक्विड लुब्रिकेटिंग एंड सॉप। सॉप किसके एग्जांपल में था ना, सोडा बेस्ड ग्रीस, लिथियम बेस्ड, कैल्शियम, तो इन सब के सॉप जो है हम लिक्विड लुब्रिकेंट में मिलाते हैं तो हमारा सेमी सॉलिड यानी ग्रीस बनता है। देखिए इसमें हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, 3 को ही एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जो आपका 2 था ना, एक्जिलिक ग्रीस, ग्रेफाइट ग्रीस, तो वो एज एग्जांपल क्लासिफिकेशन में लिख देना। इट इज यूज इन गियर, बियरिंग हो गया, जॉइंट्स हो गया, रेलवे ट्रैक्स हो गया, वहां पर जो है सेमी सॉलिड का यूज किया जाता है। इट डज नॉट ड्रिप, सो इट इज यूज्ड वेयर ड्रिपिंग ऑफ ऑयल इज नॉट अलाउड। हाँ, ये ड्रिप नहीं करता है, ड्रिप यानी ड्रॉप वर्ड सुने ना, गिरना, तो पतला ऑयल तो नीचे गिर जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा चिपकता है, तो इट डज नॉट ड्रिप। तो यूज कहाँ किया जाता है, सो इट इज यूज्ड वेयर ड्रिपिंग ऑफ ऑयल इज नॉट अलाउड। एग्जाम्पल के कुछ देखिए यहाँ पे, सोडा बेस्ड ग्रीस की बात बोले तो सोडियम है, सोडा में क्या है, सोडियम सॉप्स, मैंने बताया कि सॉप्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल का मिक्सचर है ग्रीस, तो यहाँ पे सोडियम सॉप्स आर इमल्सिफाइंग, इमल्सिफाइंग का मतलब मिक्सचर ही होता है, विद मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल। तो जो मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल है उसमें अगर आप सोडियम के सॉप्स मिला दे तो इस तरीके से सोडा बेस्ड ग्रीस बनता है। इट कैन बियर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को तो ये बियर कर लेता है, सह लेता है, बट नॉट रेजिस्ट टू वाटर, तो वाटर से ये रेजिस्ट नहीं करता है। अगर वहाँ पे वाटर का इन्फ्लुएंस आ जाए तो वो नहीं रोक पाएगा, वो गिर जाएगा, वो ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी सोडा बेस्ड ग्रीस की। तो एग्जांपल में देखिए, यूज्ड इन व्हील बियरिंग, ठीक है। लिथियम बेस्ड ग्रीस की बात बोले तो लिथियम सॉफ्ट्स आर इमल्सिफाइंग विद पेट्रोलियम ऑयल्स, लिथियम सॉफ्ट पेट्रोलियम ऑयल के साथ इमल्सिफाइंग है। इट कैन वर्क बोथ हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट कंडीशन, तो दोनों कंडीशन में वर्क कर सकता है। एग्जांपल में आपका ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल किसको बोलते हैं, मैंने बताया कि जो कार के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसमें लिथियम बेस्ड ग्रीस आपका यूज किया जाता है, उसको ही ऑटोमोबाइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिथियम सॉप पेट्रोलियम ऑयल का मिक्सचर हो गया, इमल्सिफाइंग, और हाई टेम्परेचर मॉइस्ट कंडीशन दोनों में ये यूज है। कैल्शियम बेस्ड अगर ग्रीस की बात बोले तो कैल्शियम सॉप्स आर इमल्सिफाइंग विद पेट्रोलियम ऑयल्स, तो यहाँ पे कैल्शियम है, पेट्रोलियम के साथ इमल्सिफाइंग है। इट इज वाटर रेजिस्टेंस ग्रीस, वाटर रेजिस्ट है एंड यूज्ड इन मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है ना। तो जैसे कि वाटर पंप्स हो गया, तो कैल्शियम क्या है, ये वाटर से रेजिस्ट करता है और मोस्ट कंडीशन दोनों केसेस में यूज किया जा सकता है। तो देखिए 3 टाइप्स के मैंने एग्जांपल दिया और तीनों के अलग अलग यूज केसेस थे, तो आप ध्यान में रखना है, और बाकी जो 2 एग्जांपल्स थे उसकी क्लासिफिकेशन में मेंशन कर देना। तो वाटर पंप में आपका कैल्शियम बेस्ड ग्रीस यूज किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट है हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट्स। देखिए जहां पर इट इज यूज्ड वेयर बोथ लिक्विड लुब्रिकेंट एंड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट फेल, जब लिक्विड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड यानी कि ग्रीस दोनों फेल कर जाए तो वहां पर सॉलिड लुब्रिकेंट्स आपका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन ड्राई पाउडर और मिक्स विथ ऑयल और वाटर फॉर्म, तो 2 तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है सॉलिड लुब्रिकेंट्स का। ये ड्राई पाउडर के रूप में यूज किया जाता है, या फिर इसको भी हम जो आपका ऑयल्स होते थे ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया या फिर वाटर हो गया, इन सब के साथ मिक्स करके भी अप्लाई करते हैं। विच रिड्यूसेस वियर एंड फ्रिक्शन, प्रिवेंट डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, ये भी सिंपल है। यहाँ पे देखिए सम कंडीशंस, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, या फिर डस्टी इन्वायरमेंट हो, ज़्यादातर केस में डस्टी इन्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर जो है सॉलिड लुब्रिकेंट आपका यूज किया जाता है, ठीक है ना। कितना चीज़ें, कितनी मस्त चीज़ें लिखी गई है। तो यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। ग्रेफाइट क्या है, इट इज सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। गिव्स स्मूथ एंड ड्राई लुब्रिकेशन, जो कि स्मूथ और ड्राई लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। यूज्ड इन, जैसे लॉक हो गया, जो घर में जो ताला नहीं होते हैं वहाँ पे, फिर इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, फिर ड्राई मशीन्स हो गए, वहाँ पर ये यूज किया जाता है सॉलिड लुब्रिकेंट्स। मोलिब्डेनम डाइसल्फेट MOH2 को देखें, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड लुब्रिकेंट, अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड लुब्रिकेंट यूज एट हाई प्रेशर इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल में मिसाइल हो गया, रॉकेट होगा, तो वहाँ पर मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड यूज होता है। तो ठीक है, ये खत्म हो गया ना सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या है, फिर उसके बाद सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उनके थोड़ी यूज केसेस आप लिख देना, इनके डिफिनेशन भी लिख देना सेमी सॉलिड के। फिर लिक्विड लुब्रिकेंट्स में 5 एग्जांपल थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देना। नाम भी ध्यान में रखना कि एनिमल ऑयल में आपका वेल ऑयल, क्लार्ड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल में ओलाइव ऑयल, कास्टर ऑयल है, तो इस तरीके से ध्यान में रख लेना। या और लुब्रिकेंट के डिफिनेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए हमने लुब्रिकेंट का भी सवाल देख लिया। बाय, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक यू।